चैप्टर की शुरुआत में हम सैला को देखते हैं। सैला सोचती है कि अगर मुझे प्लान बी को फॉलो करना है तो मुझे अभी समुद्र में कूदना होगा। एलिमे को अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना है, इसीलिए वो इतने लोगों के सामने समुद्र में नहीं कूद सकता। हम एलिमे को देखते हैं जो ऊपर से जंप लगाकर नीचे आ जाता है। सैला सोचती है कि क्या वो पागल हो गया है, वो इतनी ऊंचाई से कैसे कूद सकता है। वो अपने कपड़ों को फेंकते हुए अपने आप से कहती है कि जल्दी करो और भागो। एलिमे चिल्लाकर कहता है, मिस सैला रुक जाइए। सैला उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मैं नहीं रुकने वाली। तभी वो पानी में छलांग लगा देती है। ये लोग कहते हैं अभी एक औरत पानी में कूद गई। एलिमे सोचता है क्या सच में वो पागल है। एलिमे कहता है कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, ये मेरा व्यक्तित्व नहीं है। यहाँ तक कि एक वॉरशिप को भी मल्ताना पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। बिना किसी तैयारी के पानी में कूदना नहीं कौन सी मुसीबतों को जन्म देगा। ये मेरी गलती थी, मैंने ही उन्हें इतना पुश किया। अगर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता तो वो इतने लापरवाही से पानी में नहीं कूदती। पीछे से लेफ्टिनेंट भागते हुए आकर कहता है कि एडमिरल आप क्या करने जा रहे हैं। एलिमे उसकी बात नहीं सुनता, वो चिल्लाकर कहता है एडमिरल। एलिमे कैप उतारते हुए कहता है कि मैं ये जगह तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर एलिमे पानी में कूद जाता है। लेफ्टिनेंट कहता है एडमिरल आप क्रूर नहीं बन सकते, मुझे ऐसे पीछे छोड़कर मत जाइए। वो चिल्लाता है एडमिरल। वो सोचता है कि क्या एडमिरल और उस औरत के साथ भागकर शादी करने वाले हैं। वो सर पकड़ कर कहता है नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। फिर हम अंडर वाटर का सीन देखते हैं। सैला कहती है कि अब मैं फ्री हूँ, अब मैं मल्ताना जाकर आराम से लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। आसपास देखकर सोचती है कि मछलियाँ अजीब बर्ताव कर रही हैं। वो पीछे देखते हुए सोचती है कि क्या कुछ हो रहा है। वो हैरान होकर सोचती है कि क्या पानी के अंदर एक बवंडर। अभी वो एलिमे को अपनी ओर आता हुआ देखकर फौरन वहां से भागने लगती है। सोचती है कि एक एडमिरल होने के बावजूद भी वो अपनी वॉरशिप कैसे छोड़ सकता है। रुको, क्या एलिमे मुझे टेलीपैथी भेज रहा है। एलिमे कहता है कि इस तरह मल्ताना जाना बहुत खतरनाक है। वो अपने मैजिक से सैला को एक बैरियर में कैद कर देता है। सैला कहती है मैं इससे बाहर नहीं आ पा रही। एलिमे उससे कहता है कि इस तरह मारना खतरनाक हो सकता है। सैला चिल्लाकर कहती है मुझे इससे आज़ाद करो। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि मैंने आपका सीक्रेट रखा, आपके ठीक होने में मदद की, फिर भी आप मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो और इस तरह मुझे मैजिक में कैद कर रहे हो कि हेल्प करने वाले पर्सन को आप इस तरह रीपे करते हो। एलिमे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, पर मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। सैला कहती है बस तुम मानते हो ना ये एक क्राइम है, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना, किसी का पीछा करना और उसे इस तरह कैद करना। वो अचानक हैरान हो जाती है, उसके सामने बहुत सारे डॉल्फिन आ गई थी। वो हैरान होकर सोचती है कि आखिर डॉल्फिन्स यहाँ क्यों आ रही हैं। वो एलिमे से पूछती है कि क्या आपने इनको समन किया है एडमिरल। एलिमे कहता है नहीं। सैला सोचती है कि फिर भी इन्हें देखकर मेरा गुस्सा शांत हो रहा है। फिर वो उन्हें देखते हुए सोचती है कि उनके पीछे वो जो व्हाइट डॉल्फिन है, क्या वो अल्बिनो नहीं है। वो सोचती है ये झुंड के पीछे चल रहा है। तभी उसका ध्यान उसकी पूंछ पर जाता है। वो कहती है उसकी पूंछ में नेट बंधा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी चमड़ी छिल गई है और घाव बहुत गहरा है। तभी वो बैरियर हटने लगता है। सैला ये देखकर हैरान हो जाती है। एलिमे उसकी ओर देखते हुए कहता है कि हमें उसकी मदद करनी होगी इससे पहले कि वो बहुत पीछे रह जाए, क्योंकि तुम्हारे पास चाकू है तो मैं तुमसे ही कहूँगा। सैला स्माइल करते हुए कहती है कि मैं इसे हैंडल कर लूँगी, ये मुझ पर छोड़ दो। कुछ ही देर में उसने उसका नेट काटकर उस डॉल्फिन को आज़ाद कर दिया। सैला कहती है तुम अब ठीक हो जाओगी। वो सोचती है कि खारे पानी की वजह से घाव में जलन हो रही होगी, इस वजह से शायद वो छटपटाने लगे, पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि डॉल्फिन अभी भी शांत है। आज़ाद होकर वो डॉल्फिन एलिमे के पास चली जाती है। एलिमे उसका सर अपने सर से लगाता है। मैंने सुना है जो लोग जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं वो बुरे लोग नहीं होते, तो फिर तुम मेरे लिए ही विलन क्यों बने रहते हो। वो सोचती है मेरा सपना बर्बाद कर दिया। तभी वो डॉल्फिन सैला के पास आकर खेलने लगती है। एलिमे उससे कहता है कि वो तुम्हारी शुक्रगुजार है। सैला सोचती है कि ये छोटी सी चीज कितनी प्यारी है। एलिमे कहता है अब समय हो गया है, हमें इसे इसके झुंड के पास छोड़ आना चाहिए। सैला कहती है मुझे इस पार्ट से नफरत है। वो सोचती है कि क्योंकि वो एक अल्बिनो है, इस वजह से वो सबसे अलग दिखती है, अगर वो भटक गई तो खतरे में पड़ सकती है। सैला उसे कहती है कि आराम से जाना। डॉल्फिन भी उसे हाँ करती है। वो भी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। सैला उसे जाते हुए देखकर रोते हुए कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा एल्बिनो डॉल्फिन। फिर सैला एलिमे से कहती है कि अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। एलिमे कहता है मिस सैला क्या आप मुझे एक मौका देगी ताकि मैं अभी इन चीजों को ठीक कर सकूं। वो एलिमे को देखते हुए सोचती है कि अगर वो मेरा पीछा करने वाला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्लान सी का इस्तेमाल करूंगी, नेगोशिएशन, जो मेरे माइंड में है। जैसे ही ये हो जाएगा मेरे पास एक अपर हैंड होगा। वो कहती है एडमिरल आपको मेरे 2 कर्ज चुकाने हैं, तुमने मुझे
मुझे परेशान किया है, इसीलिए मेरे द्वारा जो सायरन फैमिली को नुकसान हुआ है तुम्हें उसे माफ करना होगा। और मैं ये याद दिला दूं कि मुझे मल्ताना में एक घर खरीदना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एली में कहता है तुम्हारा सपना था कि तुम समुद्र के किनारे रहना चाहती हो क्या, इसीलिए तुम मल्ताना में घर खरीद रही हो क्योंकि वहाँ का पानी साफ है। सैला कहती है और क्योंकि मैं वहाँ बहुत सारे समुद्री जीवों को भी देख सकती हूँ। कहता है मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। सैला कहती है लेकिन मैं आप पर भरोसा कैसे कर लूँ, हो सकता है ये बस एक झूठ हो, तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। एली में कहता है तो मुझे सबसे पहले तुम्हारा भरोसा जीतना होगा, इसके लिए मैं वर्ड मैजिक की शपथ का इस्तेमाल करूंगा। ये सायरन क्लैन का एंशिएंट मैजिक है जो हम शपथ लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एली में अपने हाथ में पावर को इकट्ठा करके कहता है मैं एली में सायरन इस चीज की शपथ लेता हूँ कि मैं सैला कार्डी के सारे कर्जों को चुका दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वर्ड ऑफ चेन मेरे दिल को रोक देगी। सैला हैरानी से पूछती है तुमने अभी अपने दिल के साथ क्या किया। एली में कहता है मिस सैला क्या अब आप मुझ पर भरोसा करती हैं। सैला हैरानी से सोचती है कि आखिर उसे इतनी आगे तक जाने की क्या जरूरत थी, आखिर कोई इंसान इतना आगे कैसे बढ़ सकता है, कोई बीच का रास्ता नहीं है, आखिर वो किस तरह का इंसान है। फिर हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। सैला और एली में दोनों आमने सामने बैठे थे लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। एली में बात शुरू करते हुए कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही मैं चेक करना चाहूँगा कि आप मल्ताना में कहाँ रहने का प्लान बना रही हैं। सैला कहती है आप ये सवाल मुझसे इस वजह से पूछ रहे हैं ताकि आप मुझ पर नज़र रख सकें। एली में कहता है कि तुम मेरा सीक्रेट जानती हो और तुम मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती हो। अगर ये बात दुनिया को पता चल गई तो तुम ही नहीं मेरी सायरन फैमिली भी खतरे में पड़ जाएगी। मैं कहता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सायरन फैमिली का हिस्सा बन जाएं। जैसे कि मैंने शपथ ली है मैं आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद करूंगा, इसीलिए आप मल्ताना में कहीं भी फ्रीली रह सकते हैं और आपको सायरन फैमिली के लिए काम करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस मेरी साइड पर रहना है। सैला सोचती है कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है, ये एक सपनों की नौकरी की तरह है जहाँ बिना कुछ किए ही आपको लाभ मिलता है। यकीन है कि कोई कंडीशन तो जरूर होगी। सैला कहती है तो आप मुझ पर नजर रखने के लिए किसी को असाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। एली में कहता है हाँ मैं यही सोच रहा हूँ। सैला कहती है पर मैंने कहा ना कि मैं एडमिरल की आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। वो सोचती है कि अगर मुझे फ्रीली रहना है तो मुझे पहले इस बात को क्लियर करना होगा। एली में कहता है मगर मैं इस बात पर यकीन कैसे करूँ। सैला ये सुनकर परेशान होकर मन में सोचती है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पहले कहा था। एली में कहता है अगर मैं तुम पर भरोसा कर भी लो तो पूरी जिंदगी बहुत लंबा समय है, हो सकता है कि तुम प्रॉमिस को भूल जाओ और कोई मिस्टेक कर दो। अपने हाउस का हेड होने के नाते मुझे फ्यूचर की भी सोचनी पड़ती है। सैला सोचती है कि ये बात सेंस बनाती है, ऐसा नहीं है कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करता, लेकिन सायरन फैमिली के बहुत सारे दुश्मन हैं, इसीलिए वो बस सतर्क है। लेकिन मैं पूरी जिंदगी निगरानी में नहीं रह सकती, मुझे कुछ तो करना होगा, इसका कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है जो हम दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। मैं भी वर्ड मैजिक की शपथ का इस्तेमाल करूंगी। उसकी बात सुनकर एली में हैरान हो जाता है। सैला सोचती है कि मुझे भरोसा दिलाने के लिए उसने अपने ऊपर इस मंत्र को कास्ट किया था, मुझे भी उसी स्पेल की जरूरत है। मैं थोड़ा बहुत तो मैजिक यूज कर सकती हूँ, इसीलिए इसे पॉसिबल होना चाहिए। सैला कहती है कि मैं सैला कार्डी इस बात की शपथ लेती हूँ कि मैं सायरन फैमिली के सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वर्ड ऑफ चैन मेरे दिल को रोक देगी। एली में हैरान होते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे। उसकी बात पूरे होने से पहले ही सैला देखती है कि उसके मैजिक ने काम ही नहीं किया। गुस्सा होते हुए सोचती है तो फिर सिर्फ मंत्र बोलना ही काफी नहीं है, ये बिना रेसिपी के रेस्टोरेंट के डिश को कॉपी करने जैसा है। फेल होना तो नेचुरल है, लेकिन क्या हो कि रेसिपी को डायरेक्ट रेस्टोरेंट से ही सीखा जाए। सैला एली में से कहती है कि भले ही ये डेंजरस हो, लेकिन क्या तुम मुझे मैजिक का इस्तेमाल करना सिखा सकते हो। एली में कहता है अगर तुमने कहीं गड़बड़ की तो ये स्पेल तुम्हारी जान भी ले सकता है, इसीलिए ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। सैला कहती है लेकिन एडमिरल आप भी तो इसका इस्तेमाल करते हो। एली में कहता है क्योंकि मैं इंसान नहीं एक सायरन हूँ। सैला कहती है कि सीक्रेट के बाहर आने से पहले ही मैं मैजिक से अपने दिल की धड़कन को बंद कर सकती हूँ, इसके लिए निगरानी रखने वाले की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? अगर कोई इससे अच्छा मेथड है तो मैं उसे ट्राई करना चाहूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। एली में कहता है लेकिन इस स्पेल को सीखने के लिए लगभग 1 साल का समय लगेगा। सैला हैरान होकर कहती है क्या इतना लंबा समय, लेकिन अब अगर मैं पीछे हटी तो मैं हार जाऊंगी। फिर वो कहती है बस इतना ही, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगा था मुझे मैजिक अकेडमी में ज्वाइन होना पड़ेगा। एली में कहता है क्योंकि तुम एक इंसान हो सायरन नहीं, इसीलिए इसके सक्सेसफुल होने के बस 10% ही चांस है। सैला स्माइल करते हुए
कहती है कि 10% भी बहुत है। एली में सांस छोड़ते हुए कहता है तो फिर ठीक है, अगर आप फेल भी हो गई तो मैं वहाँ आपको डेंजर से बचाने के लिए आपके पास रहूँगा। सेला खुश होते हुए कहती है तो फिर ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखवा दीजिए कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो फिर आप मुझ पर निगरानी नहीं रखेंगे। एली में कहता है ठीक है। कैप निकालते हुए कहता है कि घर खरीदने और जादू सीखने का आपके पास कारण है, तो क्या कोई जगह है जिसके बारे में आपने सोचा है? सेला कहती है मेरे पास कुछ कैंडिडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं लिया के फॉरेस्ट में चेक करना चाहूंगी। वहाँ एक आदमी है जिसे सी कीपर कहते हैं, वह अपने सक्सेसर की तलाश कर रहा है और अपना घर भी बेच रहा है। एली में कहता है क्या तुमने सी कीपर कहा? सेला कहती है हाँ, क्या आप जानते हैं? एली में सोचता है लियास फॉरेस्ट एंड सी कीपर। जैसा कि मैंने सोचा था, मिस सेला भागने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एली में कहता है अगर ये वहाँ पर है तो मैं आपको एक वॉरशिप पर ले जा सकता हूँ। सेला सोचती है कि ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है और वो ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वॉरशिप मल्ताना में पहुंच गई है। सेला खुश होते हुए कहती है मल्ताना में फाइनली यहाँ आ गई। आसमान से भी ज्यादा नीला समुद्र, धूप से चमकते हुए समुद्री तट, पानी इतना साफ है कि इसके आर पार भी देखा जा सकता है, यहाँ तक कि ऐसे समुद्री जीव जो शायद ही कभी दिखाई देते हैं। सेला कहती है यहाँ पे डॉल्फिन्स भी हैं, उनमें से एक वो है जिसे मैंने बचाया था। एली में सेला के पास आकर पूछता है क्या सच में तुम्हें मल्ताना इतना पसंद है? सेला कहती है ऑफ कोर्स, ये वही जगह है जिसके मैंने सपने देखे थे। मन में सोचते हैं कि ये सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिसके मैंने बहुत समय से सपने देखे थे। फिर वो सामने की ओर देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और वह चिल्लाकर कहती है मैं फाइनली अब यहाँ रह सकती हूँ। खुश होते हुए सोचती है कि एली में मेरे घर का सारा खर्च देगा। ड्यूक हर्बर्ट से मिलने वाले कंपनसेशन से मैं अपनी पूरी लाइफ गुजार लूंगी। मैं बिना पैसे कमाए ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। फिर वो सामने देखते हुए कहती है कि ये मेरा घर होने वाला है। सेला सोचती है कि आखिर ये सी कीपर किस तरह का इंसान होगा। ये घर तो मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। के सामने ही ये नीला समुद्र, मुझे एक जगह भी चाहिए जहाँ मैं बगीचा बना सकूँ और एक घाट भी बनाना है। घर थोड़ा बड़ा है लेकिन मुझे सब कुछ पसंद है। मैंने तय कर लिया है मैं यहीं रहूंगी और डॉल्फिन्स भी मेरी पड़ोसी हैं। लेकिन रुको, मेरे घर के बगल में ये क्या है? लेफ्टिनेंट उसकी बातों से हैरान होते हुए कहता है क्या तुमने सुना एडमिरल का विला इसके घर के बगल में है? वो इतना हैरान था कि उसने ये भी नहीं देखा कि ये बात वो एडमिरल से ही बोल रहा है। मैं हंसते हुए कहता है मिस सेला का मतलब किसी और घर से होगा। सेला हैरान होते हुए कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? सुंदर घर मेरा नहीं बल्कि एडमिरल का है। लेफ्टिनेंट कहता है सही कहा जाए तो वो घर नहीं बल्कि एक विला है। सेला शॉक होते हुए कहती है नहीं, ये झूठ है। वो परेशान होते हुए कहती है आखिर ये आदमी हमेशा मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।